मैं प्रद्युम्न गौरव और आज का मेरा टॉपिक है एमसीआई डिटेल्स और जो काउंसलिंग डिटेल्स होती है उसके बारे में। उससे पहले जो आप मेरी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जो मैंने इंट्रो और आउट्रो डाला है, आउट्रो जो आखिरी का रहता है वो मैं कभी बनाता नहीं था, पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था कि भैया ये डालो, उसने मेरे को बना के दिया था, तो इसलिए मैंने वो डाला है। इसलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं, जिसमें उसने बनाया था इसलिए उसको क्रेडिट दे रहा था, मैंने नहीं बनाया था इसलिए डाला था। बाकी मेन एमसीआई कोचिंग यार औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर जगह होती है, बट मैं मेन अपने यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि होता है कि नहीं। ट्रूथ रिवील कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। पहली बात तो एमसीआई कोचिंग होती है या नहीं यार, होती है, यहाँ होती है, पर इतनी नहीं कि रोज़ ही हो रही है, रोज़ नहीं होती है, ठीक है। आपका मेनली जो विंटर हॉलीडेज़ होते हैं तब होती है। विंटर हॉलीडेज़ मतलब जब आपकी ठंडी की छुट्टियां पड़ती 10 दिन की, उसमें लाइक 25 दिसंबर तक, 25 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपकी छुट्टियां रहती है, 7 या 8 तक, क्योंकि रशियन क्रिसमस जो होता है वो 7 जनवरी बनता है, 25 दिसंबर से 7 जन तक। और 25 से हम लोग की छुट्टियां शायद स्टार्ट हो जाती, क्योंकि मेनली वहाँ जो का फर्स्ट सेम होता है वो ख़त्म हो जाता है, या जिसका सेकंड ईयर है उसका सेकंड थर्ड सेम होगा वो ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए उसके हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, तो एमसीआई कोचिंग मेनली होती है। दूसरी बात, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो विंटर में होती है। टाइमिंग क्या रहता है, टाइमिंग यार बहुत इतना भयंकर रहता है। टाइमिंग मतलब आपका जैसे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बज जाते हैं, उस तरह रहता है, मतलब 7-8 घंटे की एक साथ, ठीक है। ये मेनली विंटर हॉलीडेज़ में होता है, और कभी कभी समर में हो सकता है, मेनली नहीं होता है, पर कभी कभी उन लोग को लगाना तो हो सकता है। ये लोग आते किस साइड से हैं, जो टीचर्स होते हैं वो पीएचडी रहते हैं, या डॉक्टर रहते हैं कोई भी अपने इंडिया के हॉस्पिटल में, और सबके लिए अलग अलग आते हैं। अभी तक जैसे मैं एक में भी नहीं गया हूँ अगर ट्रुथ बताऊँ तो, पर हाँ 1-2 क्लास मैंने देखी है जो बच्चों ने रिव्यू दिया था, उसमें तो जैसे इस बार मैं सेकेंड ईयर में था, उसमें ड्यूरेशन यही था, विंटर हॉलीडेज़ में आई थी। इस बार फिजियोलॉजी की थी एमसीआई की, उसमें टीचर आए थे, वो पता नहीं कहाँ के थे, इंडिया के थे पर स्टेट नहीं पता मुझे, पीएचडी थे वो भी। तो सब ने बहुत तारीफ़ की थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं नहीं गया था यार, क्योंकि हम लोग का फिजियो इतना नहीं हुआ था, शायद मेरे दोस्त भी नहीं गए थे। और आपको अजीब लगेगा क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना, पर उनमें से जाते सिर्फ कितने, जैसे फर्स्ट दिन होगा तो उस दिन 40-50 मान के चलो इतने चले जाते हैं, दूसरे दिन से मुश्किल से 15 जाते हैं, नहीं करता अटेंड कोई। मैं तो इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हुआ नहीं था पूरा यार, जब मैंने खुद रीड नहीं मारा है तो मैं क्या करूँगा जाके, मेन मेरा ये रीज़न था, इसलिए मैं नहीं गया था। बाकी अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में सर्जरी की थी, फार्मा की थी, और 5-6 सब्जेक्ट और थे। उन लोगों ने 5 दिन का शेड्यूल लगाया था, पर हम लोग को इतना पता नहीं था क्योंकि हम लोग के फर्स्ट ईयर में 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, तो मतलब नहीं था पढ़ने के लिए, इसलिए मैं 2 साल नहीं गए थे। पर थर्ड ईयर में अब हम जाएंगे। बाकी जो टीचर्स के बारे में मैंने बोला, पीएचडी रहते हैं या डॉक्टर रहते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, जो इंडिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें, मेनली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनके आते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छा भी बताते हैं। और बाकी वो हम लोग की 10 दिन जैसे चलती है, तो उसमें इतने सारे बच्चे जाते हैं, बहुत कुछ सीखते भी है वो, मतलब अपने साइड से पीडीएफ लाते हैं, हर कुछ लाते हैं, हम लोग को नोट्स भी लिखवाते हैं, बच्चे जाते हैं। अब इतना लंबा, पता मेन चीज़ क्या रहती है कि इतना लंबा शेड्यूल होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं। हम लोग इसलिए भी नहीं गए थे क्योंकि छुट्टियां एक बार पड़ती हैं, तो या तो वो एंजॉय कर लो या तो ये, पर गलत करते हैं हम लोग। इस साल से जाएंगे। पर ट्रुथ ये था कि एमसीआई कोचिंग होती है वहाँ पे, पर इतनी नहीं कि रोज़ ही हो आपकी, सिर्फ एक टाइम साल में एक बार या 2 बार होती है। मेनली अभी तक मैंने एक ही बार देखी है, जो कि रस एजुकेशन कंडक्ट करवाता है, जहाँ तक कि उन्हीं के थ्रू टीचर्स आते हैं। दूसरी बात, काउंसलिंग यार, जब यही टीचर्स हम लोग के हॉस्टल में आ जाते हैं, जैसे वहाँ पे पता बहुत जगह ये होता है कि जो रशिया के टीचर्स हैं, जो रशियन जैसे तवेर स्टेट से निकले हैं, या औरनबर्ग से तो नहीं, औरनबर्ग से क्योंकि पहला बैच इस साल निकला था, बाकी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो वो आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। जो अब ये जो डॉक्टर होते हैं वो रशिया से निकल के इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ जॉब कर रहे रहते हैं, या ये लोग प्रोफेसर रहते हैं, तब ये लोग आते हैं 9th फ्लोर पे, जैसे एक मीटिंग होती है, सब बच्चे आते हैं वहाँ पे, और सबको बुलाते हैं, डॉक्टर जो ये भाई जो भी डॉक्टर आते हैं ये बुला के काउंसल करते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं,
और कितना पढ़ना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनने कैसे कैसे किया, क्या क्या नहीं था। बच्चे उनसे बहुत पूछते हैं, मतलब एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन टाइप का होता है, तो बहुत सही रहता है। और वो पूरे बुक्स के भी नाम बताते हैं जो हर ईयर में जो उनसी उन्होंने पढ़ी रहती है और हमें सजेस्ट कर रहे हैं ये सब। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है। बाकी बहुत लोग पूछ मेरे से, जैसे यही बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि एमसीए कोचिंग होती है नहीं। यार होती है, पर अब ये आपके ऊपर, आप जाते हो या नहीं। अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, तब आपको कंडीशन समझ आएगी कि यार 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। एक दो ब्रेक मिलते हैं बीच में, बाकी बहुत लंबी क्लासें चलती है। और मेरा मानना यही है, जब तक खुद सब्जेक्ट ना पढ़े और उसके विदाउट सब्जेक्ट पढ़े हुए तुम को बैठने चले जाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस साल हम लोगों ने जैसे पढ़ लिया था तो फिर जाने का मतलब था, पर वही है कि पहले हो जाते इसलिए नहीं जा पाते। तो इतना ही था। और यही बोलूँगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है यार, इतने सारे जैसे लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया आप ट्रुथ रिवील करते हो, ये बहुत अच्छा लगता है यार। आप लोग का सपोर्ट है, सब्सक्राइब करते रहा करो, जैसे ये वाली वीडियो है, सब्सक्राइब करो। और मैं जो नई नई इंपॉर्टेंट जानकारी रहता है वो मैं आपके लिए लाता जाऊँगा। तब तक ले बाय, थैंक यू।